ससुराल का हल्का खाना। अक्सर लड़कियों को हमेशा से ही ससुराल जाने की ट्रेनिंग उनकी शादी से पहले से ही देनी शुरू कर दी जाती है कि ससुराल जाकर उन्हें कैसे घर संभालना है, कैसे अपने सास ससुर का ख्याल रखना है। ऐसे ही कुछ ट्रेनिंग अभी मोनिका की चल रही है, क्योंकि कुछ दिनों बाद उसे अपने ससुराल जो जाना है। देख बेटा, मैं तुझे पहले ही समझा रही हूँ, तेरी जेठानी तुझे ससुराल जाती ही साफ सफाई और बाकी काम पकड़ाने की कोशिश करेगी और खुद रसोई का काम पकड़ेगी, लेकिन तू कुछ भी करके खुद खाना बनाने की जिम्मेदारी उससे ले लेना और सीधी तरह से ना मिले तो छीन लेना और कह देना तुम उसके अलावा और कोई काम नहीं करोगी। लेकिन मम्मी ऐसा क्यों? काम तो काम ही है ना। सिर्फ खाने की जिम्मेदारी लेने पर आप मुझे इतना प्रेशर क्यों कर रही हो? अरे खाना बनाने में क्या है, सब्जी बनाई, चपाती सेकी, चावल बनाए और हो गया। और बाकी घर के काम में तो पूरा पूरा दिन लगी रहेगी ना, तब भी पूरा नहीं होगा। खाना बनाने का काम सबसे आसान है, इसलिए जाते ही खाना बनाने पर कब्जा कर लेना अपना। अब जैसी मोनिका की मम्मी ने उसे सीख दी वैसा ही वो सीख गई। कुछ महीने बाद वो ससुराल गई और उसकी पहली रसोई की रस्म हुई। वाह बहू, क्या खाना बनाया भाई, खाकर मजा आ गया। क्या मटर पनीर बनाया? अरे मटर पनीर ही क्या पापा, भाभी ने तो सब कुछ एक नंबर बनाया है। हर रोज ऐसी टेस्टी टेस्टी डिशेस खाने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। इस बात से आपका क्या मतलब है देवर जी, कि हर रोज ऐसी टेस्टी टेस्टी डिश खाने को मिल जाए? लगता है मेरे हाथ का खाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता था। अरे नहीं निशा भाभी, आप तो अच्छा खाना बनाती हो, लेकिन इतने सालों से आप हम सबके लिए खाना बनाती आ रही हो और खाना बना बनाकर अब आप भी बोर हो गई होगी, तो अब आप खाने की जिम्मेदारी छोड़ो और मोनिका भाभी को दे दो। वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है देवर जी, मैं तो रसोई की जिम्मेदारी लेने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अकेली ही रसोई को परफेक्टली संभाल लूंगी। अच्छा, पता भी है ससुराल की रसोई की जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है? नहीं संभाल पाओगी अकेले। यहाँ की रसोई की महाभारत अभी तुम्हें पता नहीं है। अरे क्या बड़ी बहू तुम भी, हमारे घर में रसोई की जिम्मेदारी कितनी है। वैसे भी हम सब तो हमेशा हल्का फुल्का खाना ही खाते हैं। अब ससुर जी के मुंह से हल्के फुल्के खाने का नाम सुनकर मोनिका तो और खुश हो गई। अरे वाह, एक तो पहले ही खाने की जिम्मेदारी कम होती है, ऊपर से उसमें भी सब हल्का फुल्का खाना खाते हैं। मेरी तो मौज हो जाएगी। कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी सूप, बाकी पूरा दिन आराम ही आराम। तभी सोचूं निशा दीदी मुझे खाने की जिम्मेदारी क्यों नहीं देना चाहती थी। अगले दिन मोनिका बड़ी खुश होकर सबके लिए हल्का फुल्का नाश्ता बनाने किचन में गई। किचन में पैर रखा ही था कि सासू माँ ने उसे अपने पास बुलाया। जी मम्मी जी। नाश्ता बनाने जा रही है क्या बहू? हाँ मम्मी जी। अच्छा, तो क्या बनाने का सोचा है बेटा तूने नाश्ते में? कल पापा जी ने बोला था ना मम्मी जी कि सब हल्का फुल्का खाते हैं, तो सुबह सुबह दलिये से हल्का खाना तो कुछ और हो नहीं सकता, वही बनाने जा रही हूँ। क्या दलिया? वो भी सबके लिए? लगता है तेरे पापा जी की बात समझने में तुझसे जरा गलती हो गई। हम हल्का फुल्का खाना खाते हैं, लेकिन ये दलिया वगैरह नहीं खाते। अब आएगी मोटनी पहाड़ के नीचे। क्या अभी क्या बोली दीदी आप? कुछ भी तो नहीं। मैं क्या बोली? बोल तो मम्मी जी रही है, उनकी बात सुनो ना। अरे ये लो, पापा जी, दिनेश, मोहित और निशान जी भी आ गए। बताइए सब, आज सबको मोनिका के हाथ का क्या क्या हल्का नाश्ता खाना है? भाई हर वेडनेसडे का मेरा तो फिक्स है, मैं तो पेपर डोसा खाऊंगा। हल्का सा पेपर डोसा खाकर मजा आ जाएगा, साथ में नारियल की चटनी और सांभर। हा। और मुझे भी इडली सांभर चलेगा। क्या? लेकिन हल्का खाना मतलब खिचड़ी दलिया होता है ना, ये तो बाहर का खाना हो गया। ये बाहर का खाना कैसे हो गया मोनिका? अब जब तुम ये सब घर पर बनाओगी तो ये घर का खाना हो जाएगा। डोसा और इडली तो वैसे भी हेल्दी होता है और खाने में हल्का भी होता है। हमारे यहाँ हल्के खाने का मतलब ऐसा ही होता है। हाँ बहू, तो आज सबके लिए पेपर डोसा और इडली बना ले। और बहू मेरे लिए साथ में हल्का सा बेसन का चीला भी बना देना। है? बेसन का चीला, वो भी हल्का? मोनिका किचन में सबके लिए नाश्ता बनाने जाती है। क्या सोचा था, क्या हो गया? मुझे लगा था हल्का फुल्का खाएंगे तो खिचड़ी दलिया को बोल रहे होंगे, लेकिन इनका तो हल्का फुल्का खाना कुछ अलग ही है। इडली डोसा चीला कब से हल्का होने लगा? तभी निशा किचन में आती है। क्या हो गया मोनिका, परेशान सी लग रही हो? कोई मदद चाहिए तो मैं कर देती हूँ। मैं तो तुम्हें कल ही कह रही थी कि अकेले तुम किचन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं संभाल पाओगी। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी एक जिम्मेदारी एक आदमी के हाथ में हो तो ठीक रहता है, एक काम दो लोग करें तो मजा नहीं आता। अच्छा तो फिर ठीक है, करो फिर। मेरी ही गलती है जो मैं तुमसे मदद के लिए पूछने आ गई। निशा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है।
मुझे पता है आप यहाँ पर क्यों आई थी दीदी। कोई एक खाने की चीज बनवाने में मेरी मदद करती थी और उसके बदले में घर का सारा काम मुझसे करवाती। लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे पहले ही सब कुछ समझा कर भेजा है। आप इस तरह मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। मोनिका सबके लिए इडली, डोसा और चीले बनाकर तैयार करती है। तभी निशांत कहता है, सुनो मोनिका, आज मेरे लंच के लिए ना तुम रसम राइस बना देना। गर्मी है तो दिन में रोटी खाने का मन ही नहीं करता, राइस हल्का रहता है। हाँ, और मेरे लिए थोड़ी सी दाल ढोकली बना देना, 1 पॉट मील, हल्की फुल्की और टेस्टी, ऊपर से थोड़ा नींबू और निचोड़ देना। जी ठीक है। मोनिका का मुंह बन जाता है। निशा उसे देखकर मन मन में हंसती है। शक्ल तो देखो एक बार इसकी, बड़ी आई थी। रसोई की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी। देखती हूँ कब तक संभालती है अकेले इनके हल्के फुल्के खाने की जिम्मेदारी। ससुराल में मोनिका के 3-4 दिन इसी तरह बीतते हैं। कभी ससुराल वाले उससे हल्के फुल्के खाने के नाम पर कोई डिश बनवाते तो कभी कोई डिश बनवाते। अच्छा बहू, आज तू शाम के नाश्ते में ना सबके लिए पनीर रोल बना ले, बहुत दिन हो गए खाए, हल्का फुल्का सा है, जल्दी बन जाएगा। मम्मी जी, पनीर रोल हल्का कैसे हो सकता है? पनीर पचने में इतना हल्का थोड़ी ना होता है, और रोल के अंदर बहुत सारी सॉस भी डलती है, ऊपर से वो बनता भी है मैदे के आटे से तो हल्का कैसे हुआ? आप तो हर रोज बोलते हो हल्का खाना बनाना है और फिर मुझसे तरह तरह की डिश बनवाते हो। मुझे ना ये बात समझ में नहीं आती। ओहो, लगता है तुझे हमारे हल्के फुल्के खाने का मतलब ही समझ में नहीं आया। हल्के फुल्के खाने से मतलब है जिसे खाकर ज्यादा देर तक पेट भरा ना रहे। हैं? हाँ, हम ये अलग अलग टाइप का हल्का हल्का खाना खाते हैं ना, तो दिन में हमें कई बार भूख लगती है। डॉक्टर भी तो यही बोलते हैं, एक बार में ज्यादा भारी नहीं खाना चाहिए, इसलिए हम हर बार कुछ न कुछ हल्का खाते रहते हैं। अरे ये क्या लॉजिक हुआ? मोनिका परेशान होकर किचन में जाती है। पनीर रोल बनाकर वो सबके लिए हल्का फुल्का डिनर बनाने में लग जाती है, जिसमें आज मेन्यू में पूरी 5 चीजें थी। ये हल्का खाना है? अरे हल्की खाने के नाम पर मुझे ढाबे वाली बनाया हुआ है। इससे तो अच्छा होता मैं घर की बाकी जिम्मेदारी ही ले लेती। इन लोगों ने मुझे बुरी तरह से परेशान कर रखा है। शादी को 1 महीना भी नहीं बीता था और घर वालों की इस हल्की फुल्की खाने की डिमांड के चक्कर में मोनिका अभी से परेशान होने लगी थी। तभी अगले दिन, आप दोनों को सालगिरह की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी एनिवर्सरी मम्मी पापा। मेरी तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और आज आपकी शादी को 40 साल पूरे हो गए, तो अच्छा से सेलिब्रेशन तो बनता ही है। हाँ चलिए ना, आज हम सब बाहर खाना खाने चलते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है ये बाहर चलकर खाना खाने के लिए क्यों कह रही है, ताकि घर में खाना ना बनाना पड़े। काश सब बाहर खाना खाने के लिए मान जाए तो मुझे कम से कम 1 दिन तो इनके हल्के फुल्के खाने से छुट्टी मिलेगी। हाँ मम्मी, चलते ना आज बाहर खाना खाने। वैसे भी हम हमेशा घर पर ही सब कुछ खाते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, चलिए चलते हैं। अच्छा ठीक है। वाह वाह वाह, ये तो मेरे मन की हो गई। चलो 1 दिन के लिए तो छुटकारा मिला। आपको क्या हो गया दीदी, आप क्यों हंस रही हैं? तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर मुझे हंसी आ रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद अपने आप समझ जाओगी। निशा मोनिका को देखकर हंसती हुई अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन मोनिका को समझ में नहीं आता आखिर निशा उसे देख देखकर हंस क्यों रही है। थोड़ी देर बाद सब रेडी होकर कार में बैठते हैं और बाहर खाने के लिए निकल जाते हैं। आ गई हमारी डेस्टिनेशन, अब यहाँ पर आराम से खाना खाएंगे। सब गाड़ी से उतरते हैं तो सामने देखते हैं वहां एक बड़ा सा पार्क है। अरे लगता है आपने गलत जगह गाड़ी रोक दी, रेस्टोरेंट तो अभी 500 मीटर और आगे है। अच्छा शायद वहां पर पार्किंग नहीं होगी, चलो कोई बात नहीं, पैदल चल लेते हैं। भाभी आप फिर हंसी? अरे मोनिका, मैंने गलत जगह गाड़ी नहीं रोकी, और तुमसे किसने कहा कि हम खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में जा रहे हैं? तो आप ही ने तो कहा हम सब बाहर खाना खाने के लिए जा रहे हैं, और बाहर का खाना खाने के लिए तो लोग रेस्टोरेंट में ही जाते हैं। अरे भाभी, भैया का मतलब था हम बाहर खाना खाएंगे, बाहर मतलब घर से कहीं भी दूर, और रेस्टोरेंट का खाना हल्का कहाँ होता है। ये इतना बड़ा पार्क है, आप यहाँ पर हल्का फुल्का खाना बनाना और हम सब खाएंगे। क्या? लेकिन यहाँ मैं खाना कैसे बनाऊंगी, ये कोई किचन थोड़ी ना है। अरे डोंट वरी भाभी, गाड़ी में गेस्ट है और हल्का फुल्का खाना बनाने का सारा सामान रखा है, और कोई सामान की जरूरत हो तो ऑनलाइन मंगवा लेंगे। आज तो आप कुछ स्पेशल बनाना। चलिए भैया, गाड़ी से गेस्ट उतार लेते हैं। वहां दिनेश और मोहित गाड़ी से गेस्ट उतारते हैं, और यहाँ मोनिका को अब समझ में आता है कि आखिर निशा बार बार उसे देखकर हंस क्यों रही थी।
समझ गई दीदी, आप हंस क्यों रही थी। अब ये लोग पार्क में मुझसे अलग अलग टाइप का हल्का फुल्का खाना बनवाएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, आप भी मेरे साथ हल्का फुल्का खाना बनवाओगी क्या? बहुत मजा आएगा। मैं बनवाना तो चाहती हूँ मोनिका, लेकिन क्या करूं? तुमने ही बोला था चाहे कोई भी काम हो, अगर कोई उसे अकेला करे तभी वो काम अच्छे से होता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा काम खराब हो जाए, इसलिए खाना तो तुम ही बना लो। मैं चली सबके साथ एंजॉय करने। निशा हंसते हुए वहां से सबके पास जाकर बैठ जाती है और दिनेश मोनिका को गैस स्टोव और खाना बनाने के लिए 20 तरह का सामान लाकर देता है। ये क्या इतना सारा सामान? अरे मुझे हम 7 लोगों के लिए खाना बनाना है या पार्क में बैठे सब लोगों को पार्टी देनी है? इतना खाना कौन बनाता है, और वो भी हल्की फुल्की खाने के नाम पर। अरे भाभी, खाना हल्का फुल्का है लेकिन वैरायटी तो अलग अलग है ना। अब देखो, ये 2 किलो पनीर है, इसमें से आधा किलो पनीर से चिली पनीर, आधा किलो से पनीर टिक्का, आधा किलो से कटलेट, और बाकी से आपका जो मन करे बना लेना। और बाकी दही बड़े, टिक्की, पापड़ी चाट, ढोकला और हल्का सा साउथ इंडियन खाना बनाने का सामान भी रख दिया है। हाँ, अगर कोई चीज कम पड़ जाए तो आप बता देना। मोनिका घूरती हुई दिनेश को देखती है। दिनेश भी उसे देखकर हंसते हुए वहां से चला जाता है। हे भगवान, इसे कहते हैं अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मुझे मम्मी की बात सुननी नहीं चाहिए थी। मम्मी ने बोला था रसोई की जिम्मेदारी लोगी तो बहुत फायदे में रहोगी, ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा। ये क्या हो गया? बेचारी मोनिका रोते हुए सबके लिए उनकी पसंद का हल्का फुल्का 10 तरीके का खाना तैयार करती है, जिसे बनाते बनाते उसे उसकी नानी याद आ जाती है। तभी दिनेश भागता हुआ उसके पास आता है। अरे भाभी, अभी खाना बनाने के लिए सामान बचा हुआ है ना? हाँ, बचा हुआ है। क्यों, क्या हुआ? वो हम पार्क में बैठे ना, तो बहुत सारे लोग आकर मम्मी पापा को एनिवर्सरी विश कर चुके हैं, तो आप ये सारा ही खाना बना लो। वैसे भी हल्का फुल्का है तो सबको दे देंगे, वरना अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम्हें देखकर बुरा तो मुझे भी लग रहा है मोनिका, लेकिन तुम्हारे ही लालच की वजह से ऐसा हो रहा है। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हें घर का बाकी काम ना करना पड़े, इसलिए तुमने अकेले खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी। चलो देखते हैं कब तक सह पाती हो तुम ये सब। एनिवर्सरी सेलिब्रेट करके मोनिका सबके साथ घर आती है, लेकिन अब ससुराल वालों की फरमाइश का हल्का फुल्का खाना बना बनाकर वो परेशान हो चुकी थी। काश मुझे इस खाना बनाने के काम से छुटकारा मिल जाए। कसम से इसके बदले में मैं पूरे घर का काम कर लूंगी। लेकिन ये बात जेठानी जी से किस मुंह से कहूं? उनके सामने कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन गई थी पहले मैं। मोनिका के दिमाग से पिछले दिन का एनिवर्सरी पार्टी वाला टॉर्चर तो अभी निकला ही नहीं था कि अगले दिन। चलो खाना तो बन गया, लेकिन इन सबकी फरमाइश का ये हल्का फुल्का खाना बनाने के चक्कर में मेरी हालत पतली हो गई है। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, इतना सब खाकर बोलते हैं हम तो हल्का फुल्का खाते हैं। इस हल्के फुल्के शब्द ने ना बहुत धोखा किया है मेरे साथ। मोनिका अपना खाना लेकर अपने कमरे में आती है और खा पीकर अपने ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ जाती है। बहुत दिन हो गए अपना स्किन केयर भी नहीं कर पा रही हूँ। लगा नहीं था कि खाना बनाने की जिम्मेदारी इतनी बड़ी होगी कि खुद का स्किन केयर करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। मोनिका अपना स्किन केयर करना स्टार्ट करती है और उसका ब्लीच करने का मन था तो वो फेस पर ब्लीच लगाने लगती है। उसने आधे फेस पर ही ब्लीच लगाई थी कि बाहर से सासू माँ की आवाज आती है, मोनिका बहू, ओ मोनिका बहू। हे भगवान, अब इनको क्या हो गया? पूरे फेस पर ब्लीच लगी भी नहीं थी, उससे पहले इनकी आवाज आ गई। मोनिका बहू, आ रही हूँ माँ जी। मोनिका अपना चेहरा धोकर बाहर आती है। आधे फेस पर ब्लीच लगाने की वजह से आधा चेहरा गोरा, आधा अलग रंग का लग रहा था। अरे ये क्या गया बहू तेरे चेहरे को? आधा तो पहले जैसा लग रहा है, लेकिन आधा कुछ ज्यादा ही गोरा लग रहा है। आधे चेहरे का रंग कैसे उड़ गया? वो कुछ नहीं मम्मी जी, आप बोलिए क्या कह रही थी? अरे बेटा, मैं ये कह रही थी कि आज शाम को मेरी कुछ सत्संग की सहेलियां घर पर आ रही हैं। हम सब मिलकर घर पर ही सत्संग करेंगे, तो तू सबके लिए हल्का फुल्का सा नाश्ता बना देना। हे भगवान, फिर से हल्का फुल्का? क्या हुआ बहू? मम्मी जी, मेरी शादी के बाद पहली बार आपकी सहेलियां हमारे घर आ रही हैं, तो मैं सोच रही हूँ उन्हें हल्का फुल्का खाना खिलाना अच्छा नहीं लगेगा। मैं उन सबके लिए मटर पनीर की सब्जी, चपाती और पुलाव बना देती हूँ। अरे नहीं बहू, खाना तो वो सब अपने घर जाकर ही खाएंगे। तू बस सबके लिए ढोकला, आलू चाट, राम लड्डू और गर्मी है तो सबके लिए फ्रूट्स डालकर हल्का फुल्का कस्टर्ड बना ले बहू। क्या? हाँ ठीक है,
हल्के फुल्के खाने के नाम पर इतनी सारे डिशेस का नाम सुनकर किसी की भी हालत खराब हो जाएगी। अपना रोता हुआ चेहरा लेकर मोनिका किचन में आई। ये तो सरासर अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर। हर चीज में हल्का फुल्का बोलेंगे और ऐसा ऐसा खाना बनवाएंगे मुझसे जो कोई ढाबे वाला भी नहीं बनाता होगा। तभी उसकी सासू माँ किचन में आई। अरे बहू, मैं तुझे ये बोलना ही भूल गई कि हल्का फुल्का नाश्ता 20 लोगों के लिए बनाना है। मेरी 20 सहेलियां आ रही है ना, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि तू ज्यादा लोगों के लिए ना बना दे, बस 20 लोगों के लिए ही बनाना। हाँ, बेचारी को लग रहा था कि उसे 4-5 लोगों के लिए ये सब बनाना होगा, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सासू माँ सिर्फ 20 लोग ऐसे बोल रही हैं जैसे सिर्फ 2 लोग की बात कर रही हो। नहीं, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। निशा दीदी। मोनिका रोती हुई निशा के कमरे में जाती है, जहाँ निशा घर का काम निपटाकर आराम फरमा रही थी। निशा दीदी। अरे क्या हो गया मोनिका, रो क्यों रही हो? मोहित से झगड़ा हो गया क्या? मुझे खाना नहीं बनाना, हल्की फुल्की खाने के नाम पर अत्याचार हो रहा है मेरे साथ। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन तुम तो सारा अत्याचार मेरे ऊपर करना चाहती थी ना, कि तुम सिर्फ खाना बनाओ और उसके अलावा घर का बाकी सारा काम मैं करूं। इसीलिए कहते हैं ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहिए। अब पड़ गया ना तुम्हारा दिमाग तुम्हारे ऊपर ही भारी। हाँ दीदी, माफ कर दो, लेकिन प्लीज खाना बनाने में मेरी हेल्प कर दो। मैं अकेली घर वालों का हल्का फुल्का खाना अब और नहीं बना सकती। अच्छा, तो अब मैं घर का बाकी सारा काम भी करूं और खाना बनाने में भी तुम्हारी हेल्प करूं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तुम्हें खाना बनाने में हेल्प चाहिए तो ठीक है, 3 दिन किचन तुम्हारी, 3 दिन मेरी, और संडे को दोनों की। हाँ दीदी, चलेगा। अरे पूरी बात तो सुनो। मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो तुम्हें भी तो मेरी हेल्प करानी पड़ेगी। मैं तुम्हारे साथ किचन का आधा काम बांट रही हूँ तो तुम्हें भी घर का आधा काम मेरे साथ बांटना पड़ेगा। अब जो बोलूंगी कर दूंगी, लेकिन हल्का फुल्का खाना मैं अकेले नहीं बनाऊंगी। अब आई ना तुम पहाड़ के नीचे। निशा मोनिका की हालत देखकर खूब हंसती है और मोनिका को भी ये बात समझ में आ जाती है कि ज्यादा समझदार बनने के चक्कर में कभी कभी इंसान सबसे बड़ा बेवकूफ बन जाता है और उसकी चालाकी खुद पर ही भारी पड़ जाती है।